अब हम करने जा रहे हैं ये जो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आईसीएसई कंसाइज की बुक में क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है ये, वो करेंगे पार्ट डी का। 11th क्वेश्चन देखते हैं पहले। इसमें डायग्राम्स है और डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जो डायग्राम्स है उसको प्रैक्टिस करनी, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा मेरे साथ बनानी है। उसके बाद आपने हर क्वेश्चन को कम से कम 2-4 बार करना है। 4 बार करोगे तो क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं और समझ के करना है। यहाँ पे ज्योमेट्री के लॉज लगेंगे और रिफ्रैक्शन के लॉज लगेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज लगेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, हर एक तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। और ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्योमेट्री के एंगल्स हैं वो निकालने हैं, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम करते हैं 11th क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म विच इज यूज्ड टू मेक एन इन्वर्टेड इमेज। देखिए यहां पे हमने बनाना है आइसोसेलेस प्रिज्म। आइसोसेलेस क्या होता है? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस बोल रहा है, तो आइसोसेलेस ये केस दिया हुआ है डायरेक्टली, ये चलो आप देख लेना बुक में से भी, जहां पे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसको बनाना कैसे है, देखिए ये ट्रायंगल बनेगी एक, ये प्रिज्म बना, इसको ट्रायंगल नहीं बोलना हमने, प्रिज्म बोलना है। आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, ये राइट एंगल कर दिया, ये आइसोसेलेस होने के कारण ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया। और इसको बनाना कैसे है, देखिए बनाने के लिए इसको समझो थोड़ा सा, ड्राइंग भी कैसे करनी है। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लेने बिल्कुल इसके सामने। अगर नहीं लोगे, जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं उसी तरह करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। थोड़ा स्टेप याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो ये मुश्किल होती है बाद में, वो आपकी फिगर ही नहीं मैच करती। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसे, इन्वर्टेड है, इसको वो कह रहा है कि इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है, तो उसको हमने सीधा करना है। इन्वर्टेड को सीधा करने के लिए हम यूज करते हैं राइट एंगल। तो आपकी बुक वाले मैं ये लेता हूं, यहाँ P दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है, ठीक है। ये इन्वर्ट मींस उल्टा पड़ा है, तो इसको हम सीधा कैसे करेंगे, देखिए इसके पैरेलल भी आपने ले लेना है, तकरीबन इतनी ही डिस्टेंस पे लेना है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हमने बनाना क्या है, ये पी क्यू है, हमने देना है इसको क्यू डैश पी, ऐसे हमने सीधा करना है। अब ये फिगर्स कैसे बनेगी, ये थोड़ा सा मैं आपको फिगर बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ। सीधा अगर मैं बनाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पे ये मैं अंदर वाला जो है कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा, क्योंकि देखिए ये क्यों आया, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं अगर, तो एंगल का भी फर्क होगा, तो ये इस तरह होगा, ये इट विल रिफ्रैक्ट, ऐसे रिफ्रैक्ट की। अब जब इस तरह रिफ्रैक्ट करेगी तो ये 90 है, तो इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब ये आएगी, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ये नॉर्मल है, ये इस तरह आई। मैं इसमें कलर ये दे रहा हूं, एरो के कलर से आप पहचानोगे कि कौन सी रे है। ये ऐसे गई, ये वाली थी, ब्लैक वाला एरो है जो आप रे को आप पहचान सकते हो, इसी तरह ये वाला, ठीक है। तो ये हमने सिंपल फिगर है, इसको ऐसे ड्रॉ करना है और कुछ नहीं इसमें दिया हुआ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो देखो, एक ये है हमारा 11th, अब करते हैं हम 12th सॉल्यूशन। 12th इसमें दिया हुआ कि एक फिगर दी हुई है 4.66, PQ is incident normally on the hypotenuse of an isosceles right angled prism। यही है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म है ये, इसी की एक दूसरा इसको तरह की शेप बनाई है इन्होंने, लाइक दिस। इसकी जो शेप बनाई है इन्होंने ऐसे बनाई है,
ठीक है, तो वहां पे एक रे ऑफ लाइट बनाई है इन्होंने 90 डिग्री पे इसके कर रही है, इसमें ए बी है और सी है, इसमें दो जो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज 45 एंड दिस इज 45, ठीक है, ये थोड़ा बाहर लिख दिया मैंने। अब ये रे ऑफ लाइट आई 90 डिग्री पे, जब 90 पे आएगी, ये देखिए यहां पे बनाएंगे, ज्यादा यहां पे बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा ऊपर ही ड्रॉ करना आपने, ये 90 पे आ गई एक ड्रॉ, ठीक है, पी पॉइंट से ये 90 पे आएगी, तो जब 90 पे फॉल करती है तो नॉर्मल के, तो ये सीधा इसकी रिफ्रैक्शन नहीं होती। याद रखना कि अगर 90 पे कोई रे आती है, रेयर टू डेंसर, ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, दिस इज द एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो उसने कहा है कि कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे टिल इट इमर्जेस आउट, till it emerges out from the prism. Mark in the diagram the angle wherever necessary and what is the angle of deviation of ray PQ, angle of deviation of ray PQ, angle of deviation भी निकालना है। और इसके बाद इन्होंने कहा है हमें name a device in which this action is used। ये देखिए, ये हमने बनाना है, ये देखिए इसका पहले पाथ कंप्लीट करते हैं, पहला पार्ट है इसका पाथ हम कंप्लीट करेंगे। अब ये 90 डिग्री है, ये देखिए ये 90 पे डायरेक्ट आएगी, क्योंकि ये जो रे है, अगर रे टू डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो डेंसर मीडियम में जाके रिफ्रैक्ट नहीं होगी। जब यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे एक अलग फेस आ गया, फिर ये डेंसर टू डेंसर मीडियम का फेस है, जो उसको कैसे करेंगे। अब देखिए ये 90 है, तो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे एंगल निकालते हैं, कैसे होंगे एंगल, ये जो है, अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90, ये 45 आ गया और ये एंगल भी 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया। तो जो इनका एंगल ऑफ, जो क्रिटिकल एंगल है 42 होता है ग्लास का, तो ये मोर देन दैट, देयरफॉर देयर मस्ट बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। ये 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो देयर विल बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द रे विल सफर रिफ्लेक्शन इनसाइड द प्रिज्म। और जो ये एंगल होगा, ये एंगल कैसा होगा, ये 45 पे ही जाएगी, ये नॉर्मल है तो ये 45 आ गया। अब यहां पे क्या होगा, अब ये फिर उस फेस पे चलेगी, तो यहां पे फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं, यहां पे फिर ये नॉर्मल है, ये अब देखिए ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 है, therefore angle of incidence in this case is 45 and this is greater than angle of critical angle, ठीक है। तो critical angle से greater है तो there must be another total phenomena of total internal reflection and it will go like this। अब यहां पे आ गई, अब यहां पे फिर एंगल सीधा नहीं हमने बनाना है, रट्टा नहीं लगाना, हर जगह पे पहले एंगल बनाएंगे। यहां पे हम नॉर्मल बनाते हैं, यहां पे देखो ये 45 है, ठीक है, अब ये 45 है तो ये 45 होगा, एंगल निकालने तो ये एंगल 90 है, तो यहां पे 90 पे फॉल कर रही है, तो 90 पे फॉल करेगी तो इट विल गो लाइक दिस अनरिफ्रैक्टेड। ये देखिए, ये देखिए, this is the complete path of the ray Q। here is the Q, ये यहां से यहां पे आई, ये देखिए रेड वाला ही मैं बना रहा हूं, ये यहां से यहां गई, और हर सरफेस पे हमने पहले एंगल बनाने है, फिर आगे चलना है, यहां से बाहर चली गई, ठीक है। तो फिर ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन कितना है। अब सेकंड पार्ट है दैट इज 180 डिग्री, और
एक्शन जो है ये कहां पे यूज होता है? बाइनोकुलर्स में। सेकंड का आ गया 180 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन, एंड थर्ड जो है वो कहां पे यूज होता है? दिस इज यूज इन बाइनोकुलर्स। ठीक है, ये आपने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्योमेट्री के पूरे कंसेप्ट लगे हैं हर फेस पे। यहां पे पहले चेक करना 90 है तो स्ट्रेट चला गया, फिर यहां पे आया तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमने एंगल निकालने कैसे है? ऐसे नहीं एंगल निकलेंगे। जो एंगल पता है, सबसे पहले हमें ये 45 पता है, फिर ये पता क्योंकि नॉर्मल है तो इसके लिए ये 45 निकाला। अगर ये 45 है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इस केस में 45 होगा। ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां से ये नोन था, यहां से ये 45 निकला, ये निकला, तो यहां पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल गया 45। ये 45 पे गई, यहां पे फिर नॉर्मल किया, ये अगर ये 45 है तो ये 45 है, ये पता था हमें 45 है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता था 40, ये 45, ये 90 है तो ये 45 निकाला। तो फिर इसके बाद ये 45 आया, ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया इस फेस पे, इस वाले सरफेस पे। तो यहां से हमने ये निकाला एंगल, ये 90 है तो ये एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, इसलिए हमने 45 निकाल रहे हैं। तो ये भी 45 आएगा। जब ये 45 आया तो ये 45 दिया हुआ है हमें, तो ये 90 हमारा इस रेफरेंस से निकला। ये 45 हमें पता था, ये 45 पता था। जब ये 90 आ गया तो ये इट विल गो अनडेविएटेड। दिस इज द solution of question number 12. Now come to the question number 13th. अब 13 में देखते हैं क्या करना है। वो कह रहा है कि इन फिगर 4.67 a ray of light PQ is incident normally on the face AB of an equilateral glass prism. नॉर्मल पे है, देखिए ये इसको इरेज करता हूं मैं, 11th वाले को मैं यहाँ पे 12th कर रहा हूं। सॉरी, ये कर रहा हूं मैं 13th। हमारे पास क्या है? ये फिगर है 13 में, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल मींस हर एक साइड इक्वल है। ये एंगल भी इक्वल होगा 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। यहां पे एक जो रे ऑफ लाइट है दैट इज PQ। PQ आ रही है यहां पे, एक जो गिवन है इन्होंने दी है, मैं क्यों बाद में लिखता हूं, यहां पे लिख लेते हैं कहीं। तो उसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास फिगर है 90 डिग्री पे है, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो जब भी 90 डिग्री पे आएगी तो हमारे पास ये क्लियर है कि ये हमारी अनडिविएटेड जाएगी, यहां पे आ गई। ठीक है, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, इसने कहा कंप्लीट द पाथ टिल इट सॉरी नॉर्मल, कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग इट्स एमर्जेंस इनटू एयर आफ्टर पासिंग टू द प्रिज्म। टेक क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इक्वल्स टू 42, यहां दिया हुआ है। राइट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एट द फेसेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म। AB पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देना है और AC पे देना है हमें। फिर नेम द फिनोमिना विच द रे ऑफ लाइट सफर्स एट द फेस AB, AC एंड BC ऑफ प्रिज्म। देखिए इसको हमने पूरा करना है, कैसे निकलेगी ये देखते हैं। चलो मैं थोड़ा सा इसको, तो चलो ये पता ही है 60 डिग्री है क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे आ गई। मैं इसको प्रिज्म को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, इस पे लिख दिया I इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये इसके इन्होंने दिया हुआ है बुक में ABC, चलो दिस इज AB फिर AB AC। ठीक है, यहां पे जब आई तो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल यहां पे निकालते हैं। देखिए यहां पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल ऑफ ये एंगल निकालना हमने। I कितना है, ये
हाउ मच दिस आई, हाउ मच इज दिस आई। सो आई निकालने के लिए बेटा हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये वाला ये एंगल हमें नोन ये है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 60 ये 30 है, ये टोटल एंगल तो नॉर्मल का होता है 90, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस फेस AC इज 60 डिग्री नाउ। और अब ये 60 है तो ये जो है इसका ये हमारे पास 60 है, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिकॉज द एंगल क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास is 42 degree. Here it is given critical angle for glass 42 degree and the angle of incidence is greater than the critical angle, so it will suffer total internal reflection and it will be reflected. And what is the now ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ये तकरीबन ऐसे होगी ये 60 डिग्री पे। अब ये एंगल कैसे कितना बनेगा, सबसे पहले ये इमर्ज कैसे निकलेगी, ये इस फेस पे एंगल कितना बनेगा, अगर ये 30 60 है ये 30 आएगा 36, ये 90 पे निकलेगी, कैसे हमें पता चला, ये 60 30 और ये एंगल 90 होगा, इट विल इमर्जेस आउट लाइक दिस। ये एंगल जो है हमें नोन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली पता करना होता है हमें। ये हमारा आ गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये थोड़ा सा मैंने ये आ गया, चलो इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। ये 90 आ गया, दिस इज 90 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चंस में हमने क्या क्या पूछा था ये देखते हैं। पहले तो इसको कंप्लीट करना था पहला पार्ट। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है राइट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एट द फेसेस AB। बी पार्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस एट कौन सा था, एट फेस AB। AB पे कितना है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा पार्ट था बी का, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है ना आंसर। सेकंड कौन सा पूछा था उसने, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AC, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC इक्वल्स टू ये 60 डिग्री आया था हमारा, ठीक है। अब उसने थर्ड पोर्शन क्या पूछा है, नेम द फिनोमिना विच द रे ऑफ लाइट सफर्स एट फेस AB। ये था बी पार्ट, ये C, नेम ऑफ फिनोमिना। अब किस पे है पहले देखते हैं, AB पे रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो इट विल गो स्ट्रेट, as I equals to 90 डिग्री, ठीक है। इट विल गो स्ट्रेट और इट विल गो अनडिविएटेड, इट विल अनडिविएटेड। देखो फिनोमिना तो रिफ्रैक्शन का ही होना था, लेकिन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है इसलिए ये अनडिविएटेड गई। अब नेक्स्ट कौन सा हमने फेस निकालना है, इसका ही अलग अलग फेसेस में हमने फिनोमिनास के नाम देने हैं ना। तो नेक्स्ट आया, उसने पूछा है AC, AC पे कौन सा होगा, AC as I equals to 60 डिग्री which is, हम पूरी रीजनिंग देते हैं, which is greater than
critical angle for glass 42 degree. Hence it will suffer total internal reflection. बेटा आपने एग्जामिनर को पूरी तरह एक्सप्लेन करना है क्यों है, सीधा नहीं लिख देना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो एग्जामिनर के पास कोई चांस नहीं होगा कि आपका कोई भी मार्क्स कट करे। अब बीसी पे, बीसी अब तीसरा पॉइंट है, जो ये सी का ये दूसरा था, अब तीसरे में क्या था, बीसी में वही आएगा, रिफ्रैक्शन however it will go undeviated as I equals to 90 degree। ठीक है, तो ये था हमारा, ये है इसका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम टू शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री प्रिज्म। इसके ना हमारे पास ये देखो 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री वाला प्रिज्म है हमारे पास, ये देखिए इसके अलग अलग केसेस हैं, आप कोई भी एक बना दो तो आपके ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको इसके जो सारे हैं केसेस वही बताऊंगा। इसके हम ले लेते हैं, ये देखिए ए बी सी, ये 90 है, ये 60 है, ये आपका 30 डिग्री है। तो हमने ये रे ऑफ लाइट, ये पहले हम ए बी पे फॉल करते हैं, ऐसे ये ऐसे आएगी। अब ये 90 है, ये 30 हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले इसका कैसे निकालेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस स्पेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से ही ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होगी, बिकॉज 60 डिग्री इज मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विच इज 42 डिग्री। तो इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी ऐसे, ये आएगी इस तरह, तो ये 60 डिग्री आएगा एंगल। नाउ अब ए बी फेस पे क्या होगा, ए बी फेस पे पता करने के लिए क्या होगा कि रिफ्लेक्शन होगी रिफ्रैक्शन होगी, तो हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। मैंने इसको पूरा ले लिया, ये 90 है, ये हमारा 60 होगा, क्योंकि हमने ये एंगल भी निकालना है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और हमें ये पता है ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, 90 क्योंकि ये 90 का टोटल है, 60 ये है, तो 30 ये होगा, ये निकालना, और ये पूरा 180 है, तो ये होगा हमारे पास 120, तो ये होगा हमारा 30। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है 30 डिग्री विच इज स्मॉलर देन 42 डिग्री, दैट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास, देयरफॉर द फ्रॉम व्हेन इट मूव्स डेंसर टू रेयर। अब देखो रेयर टू डेंसर ऐसे आती है, रेयर टू डेंसर, इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, ये रेयर है ये डेंसर है। अब डेंसर टू रेयर रिवर्सिबिलिटी ऐसे, तो यहाँ पे पढ़ा ना हमने, सेम से ही बाहर जाएगी, तो ये ऐसे आ रही है हमारे पास, तो ये जाएगी इस तरह, रिफ्लेक्ट होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, एंड दिस इज द फिगर, जो हमारी फिगर होगी इस तरह बनेगी। ये हमारा एक केस है, हमने इसका अगर सोल्यूशन 14 आपने निकालना है तो आपका ये एक केस से हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो इसके 3 केस है वो सारे एक्सप्लेन कर दूं। पहला केस ये आ गया, दूसरा केस आएगा हमारा, अगर
इस फेस पे BC पे 90 डिग्री पे आए। अब BC पे 90 डिग्री पर आने के लिए और मैं यहाँ पे और लिख रहा हूं कि ये देखिए हमने 30 60 90 प्रिज्म बना दिया। नाइन्टी है ये, 60 है ये, 30 है। पहले BC फेस पे आई थी, अब 90 डिग्री ये फॉल कर रही है इस पे। जब ये 90 डिग्री फॉल करेगी, देखिए जब 90 फॉल करती है तो हमें पता है ये 90 है, तो 90 रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये रूल है, इट विल गो अनडिविएटेड। यहां से AB में तो ये अनडिविएटेड चलेगी, ABC यहां पे तो अनडिविएटेड चली गई, लेकिन अब इसका AB पे क्या होगा? AB पे पता करने के लिए हमें पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें क्यों नॉर्मल ड्रॉ करते हैं? हम हमारा जो पर्पस होता है वो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाले। एंगल ऑफ इंसिडेंस से ही सब कुछ पता चलता है। अगर 42 से कम है, क्योंकि ग्लास है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, अगर 42 से कम है तो ये रिफ्रैक्ट होगी, अगर ज्यादा है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी इसकी, अगर इक्वल है तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। चलो देखते हैं पहले क्या होगा। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे जाएगा। मैंने इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लेता हूँ सो दैट हमें एंगल पता चल सके। हमने एंगल निकालना है ये वाला कितना है। देखिए ये हमारा हो गया 90, ये 60, 90 30, ये 60, तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो इट विल गो आउट ऑफ दिस एंड इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, और दिस इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। थोड़ा सा इसका और बना देते हैं, ऐसे जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इसका पाथ होगा। अब हमारा एक इसी क्वेश्चन का जो तीसरा केस है, देखिए मैं आप कुछ भी ड्रॉ करो, इन तीनों में से कुछ भी ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आपने तो सिर्फ एक ही ड्रॉ करना अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आपको सारे के सारे करवा रहा हूं, जो भी याद होगा कर लेना, ठीक है ना। अब हमारे पास ये आ गया A B C, दिस इज 60 90 एंड 30। हमारी यहां से आ गई, यहां से आ गई। अब यहां से नॉर्मल आएगी तो क्या होगा? हमारी रे ऑफ लाइट इधर से नॉर्मल आ रही है, ये देखो। अगर नॉर्मल आएगी तो हमें पता है यहां से नॉर्मल आएगी तो स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। अब इसका उस स्पेस पे AC पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ऐसे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा? ये देखिए, ये देखो, ये हमारा आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 90, और ये कितना आया? ये आया 30 डिग्री। अब ये जब 30 डिग्री आएगा तो ये क्या होगा? इट विल मूव आउटवर्ड। ये रिफ्रैक्शन होगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। कैसे होगी? ये देखिए, ये आई एंड इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे इसकी ये इमर्जेंट रे, and it will suffer refraction here. And these are the three cases in the question number 14. However, you just choose one of the answer. मैंने आपको ये सारे केसेस करवा दिए हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक आंसर चूज करना है जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने आपको ये तीनों केस करवा दिए हैं, ठीक है। ये 30 90 और इसका एक शायद केस और भी है, वो भी देख लेते हैं। चौथा भी है, मैं वो चलो इसी बहाने आपको समझ आ जाएगा। वो केस जो है, तो पहले फिगर बनाते हैं, बुक में आपके दिया हुआ है, इसी बहाने आपको जो चौथा है इसका, इसी ये प्रिज्म है, ये ऐसे बना हुआ, इसमें शायद हाँ यही है, 90 30 60 का है, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी A B
अब जो रे ऑफ लाइट है ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, ये है आपका 60, मैंने बाहर लिख लिया। सीधा ए बी फेस एसी पे आती है, लेकिन इस पे नहीं टकराएगी, ऐसे आएगी, थोड़ा नीचे करके बनाई हुई है, 90 पे आई, ठीक है। तो फिर भी हम इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसको करते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो काम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये कितना होगा 30, तो ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। सो इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हियर। यहाँ पे क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, वो जाएगी ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया 60। क्यों रिफ्लेक्शन हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री विच इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास दैट इज 42 डिग्री। तो यहाँ पे अब इस फेस पे आ गई, तो इस फेस पे हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही पता चलेगा इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये देखिए ये आ गई हमारी 60, ये आ गया 90। अब ये एंगल निकालना है हमने, ठीक है। ये एंगल कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं ये एंगल कैसे निकलेगा। देखिए ये 60 है, ये 30 है, और ये कितना होगा 60, ये आएगा 30। अगर ये 30 आया है तो ये क्या करेगी, इट विल गो लाइक दिस। 30 है लेसर देन 42 डिग्री, दैट इज क्रिटिकल एंगल, सो ये एमर्जेंट रे होगी, ठीक है। ये मैंने जो 14th क्वेश्चन है उसके 4 तरह का मैंने आंसर आपको बता दिए हैं कि 14th क्वेश्चन के, ये भी 14th का है, ये इसके बाद पहले 3 करवाया, पहले करवाया था, फिर ये करवाया, अब ये करवा दिया। अब आपने कुछ भी आप इसमें जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th में हमें एक फिगर दी है, कॉपी करना। उसने कहा कि कॉपी करो आप डायग्राम, चलो कॉपी करते हैं, क्या जो उसने बताया उसी तरह हम कॉपी करेंगे। कॉपी करना है तो फिर कॉपी ही करना है, ध्यान रखना इसका, सेम उसी तरह बनाना है। चेंज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगी। ये है एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये देखो 60-60 वाला केस है ये, ठीक है। अब इसमें क्या आया, ये 60-60 लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें आया जी, कॉपी करना तो सेम नीचे है, ये आ रही ऐसे, ये देखिए 90 पे आएगी, 90 पे आएगी तो ऐसे ही जाएगी। अब कॉपी क्यों मैंने बोला सेम करना, क्योंकि अगर यहाँ पे करते तो यहाँ पे स्ट्राइक करती, ये यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नीचे बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे बना लेते तो ज़्यादा थोड़ा, चलो ठीक है ये भी। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा इस फेस पे, ये है हमारी फिगर कौन सी, ये है ABC, ये P पे है, दिस इज P, दिस इज 90, दिस इज A, B एंड C, ये ऐसे आ गई। उन्होंने सिर्फ दी हुई है, अंदर वाला पाथ हमने खुद ड्रॉ किया है इस तरह। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिस फेस पे वो टकराती है वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए ये 90 है, ये 60, ये 30 आ गया, तो ये आएगा 60। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, देयरफॉर इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज दिस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल विच इज 42 डिग्री। अब ये देखिए ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ऐसे जाएगी, अब यहाँ पे ऐसे गई तो आगे सीधा निकलेगी, कैसे निकलेगी, उसके लिए फिर हमें क्या करना है, हमने वो बनाना है नॉर्मल। ये नॉर्मल ऐसे कुछ बनेगा, हमने ये एंगल फाइंड करना है। ये देखिए ये 30 है, ये कितना होगा 60-30,
ये देखिए 60 60, ये 60 30, ये एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला अगर 90 है, ये इसका कैसे बनेगा देखिए, ये अगर हमारे पास आ गया ये 90 आ गया, अब ये 90 में है तो क्या करेगी, ये तो वैसे ही नॉर्मल ऐसे ही हो गया, तो ये 90 वाली सीधी बाहर चली जाएगी। ये देखिए अगर ये 90 है तो ये विल गो लाइक दिस। अगर ये आया ही 90 है तो नॉर्मल, ये नॉर्मल ही है, वो वाला हमारा नॉर्मल नहीं बनेगा। हमने तो हमें पता ही नहीं है तो हमने इस तरह नॉर्मल बना दिया किसी भी तरह से, हमारे पास हमने कोई मेजर तो करना नहीं है। लेकिन जब ये 90 आएगा मीन्स ये नॉर्मल है, तो अगर 90 है तो इट विल गो अनडिविएटेड आउटवर्ड। ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी एमर्जेंट रे इस तरह आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन था 15th का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बाकी जो 16 से 16 17 18 19 जो है वो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।